Stories that stay. भूल चुके तहखाने का रहस्य। सब कुछ एक दरार से शुरू हुआ। आरव मेहरा, दिल्ली विश्वविद्यालय का 32 वर्षीय इतिहास का प्रोफेसर, अपने दिवंगत दादा की मसूरी स्थित कोठी की मरम्मत करवा रहा था। यह कोठी ब्रिटिश काल की थी, पाइन के पेड़ों से घिरी, पहाड़ की चुप्पी में डूबी हुई। एक दिन पुराने स्टडी रूम में किताबों की अलमारी के पीछे की दीवार में उसे एक ढीली ईंट दिखी। जिज्ञासावश उसने उसे निकाला। अंदर एक लाल धागे में बंधा हुआ पुराना नक्शा था। नक्शे पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह थे, कुछ संस्कृत में, कुछ अंग्रेजी में। सबसे ऊपर लिखा था, छायाओं का तहखाना, जमीन के नीचे छिपा, भूले हुए रक्षकों द्वारा संरक्षित। नक्शे पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा एक प्रतीक बना था, पर उसमें एक अंतर था। इसमें एक नाग एक खंजर के चारों ओर लिपटा हुआ था। आरव सन्न रह गया। उसके दादा ब्रिगेडियर अरविंद मेहरा अक्सर उसे बचपन में रहस्यमयी मिशनों और गुप्त खजानों की कहानियां सुनाते थे। पर क्या वे सिर्फ कहानियां थीं? उस रात पहाड़ों में आंधी आई। ठीक 12:14 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी, गीले चमड़े की जैकेट और सैन्य बूट में। मेजर ईशा राठौर, उसने कहा, इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस से। वो नक्शा खतरनाक है। आप मेरे दादा को जानती थीं? आरव ने पूछा। मैंने उनके अंडर ट्रेनिंग ली थी। वो इस नक्शे को गलत हाथों से बचाते हुए मरे थे। फिर ईशा ने बताया, 1857 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुट ने नेपाल से एक रहस्यमयी हथियार चुराया था, जो छाया यानी अंधकार को नियंत्रित करता था। और यही नक्शा उसकी जगह दिखाता है, चक्राता की गुफाओं में। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं जाऊंगा, चाहे आपके साथ या अकेले। ईशा ने गहरी सांस ली। तो फिर मुझे तुम्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 3 दिन बाद वे चक्राता की एक पुरानी गुफा के मुहाने पर खड़े थे। आसपास वीरान सैन्य पोस्ट और गांव वालों की चेतावनी, यह भूतों की गुफा है। गुफा में घुसते ही ठंड और सन्नाटा दोनों बढ़ते गए। दीवारों पर वही चिन्ह थे जो नक्शे में थे, नाग, त्रिकोण में आंख और अंत में एक विशाल पत्थर का दरवाजा। आरव ने नाग की आंख पर हाथ रखा। धरती हिलने लगी। दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर एक संकरा रास्ता था, दीवारों पर चमकते नीले कवक। लेकिन तभी पीछे से कदमों की आहट आई। लाल लेजर पॉइंट दीवार पर चमकने लगा। नीचे झुको, ईशा चिल्लाई। गोलियों की बौछार हुई। छाया में से कुछ सशस्त्र भाड़े के लोग गुफा में घुसे। आरव और ईशा भागते रहे। एक खड़ी ढलान से फिसलकर नीचे पहुंचे। वहां मूर्तियां थीं, जैसे प्राचीन सैनिक हों, पर पुतलियों वाली आंखें, जैसे जीवित हों। पीछे से कोई नहीं आया। वो क्यों नहीं आए? आरव ने पूछा। ईशा ने दीवार की ओर इशारा किया। केवल साहसी ही प्रवेश कर सकते हैं, डरपोक पत्थर बन जाएंगे। तभी एक चीख सुनाई दी। एक भाड़े का व्यक्ति, जो मूर्ति की सीमा पार कर चुका था, धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। यह कोई साधारण जगह नहीं, ईशा फुसफुसाई। हर कक्ष में उन्हें एक नया रहस्य हल करना पड़ा। संस्कृत में लिखी पहेलियां, दबे हुए पत्थर, सांपों से भरे पुल, घूमती हुई तलवारें, और हर जगह मौत का खतरा। लेकिन इस रोमांच में एक अजीब बात हो रही थी। आरव और ईशा के बीच एक अनकहा जुड़ाव बनने लगा था। अंततः वे पहुंचे एक विशाल गोलाकार कक्ष में। बीच में एक मचान और उस पर रखा था एक काला गोला, जो मानो जी रहा हो। उस पर लिखा था, तमस्तमः, अंधकार से और भी गहरे अंधकार की ओर। आरव ने उसे छुआ। आंखों में दौड़ते दृश्य, युद्ध, विनाश, काले धुएं में डूबते शहर। एक अंग्रेज अधिकारी उस गोले को पकड़ता है और स्वयं धुएं में बदल जाता है। फिर उसके दादा, गोला बंद करते हुए, खून से लथपथ। ये कोई खजाना नहीं, ये श्राप है, आरव कांपते हुए बोला। दीवारें हिलने लगीं। बाहर से विस्फोट की आवाजें आने लगीं। दुश्मन आ गए थे। हमें इसे नष्ट करना होगा, ईशा बोली। पर कैसे? आरव ने दीवार पर देखा। एक सूरज, एक कमल और आग का प्रतीक। केवल प्रकाश ही अंधकार को मिटा सकता है। ईशा ने अपनी जेब से एक फ्लेयर निकाली। क्या ये काम आएगी? अगर ये मैग्नीशियम आधारित है तो हाँ, अल्ट्रा वायलेट रोशनी निकलती है इससे। दुश्मनों ने फायरिंग शुरू की। एक गोली ईशा को कंधे में लगी। फिर भी उसने गोले पर फ्लेयर फेंक दी।
भयानक उजाला फैला। गोले से चीख जैसी आवाज आई। वह दरक गया। काले धुएं का तूफान उठा। कुछ लोग पत्थर में बदल गए, कुछ गायब। आरव ने ईशा को पकड़ लिया। फिर सब कुछ शांत हो गया। जब वे होश में आए तो खुद को गुफा के बाहर पाए। पहाड़ का हिस्सा ढह चुका था। तहखाना अब हमेशा के लिए दफन। ईशा के कंधे पर पट्टी थी। आरव ने अपनी शर्ट फाड़कर बांधी थी। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। शायद ईशा ने समय रहते बीकन चालू कर दिया था। दिल्ली लौटकर आरव ने दादा की एक पुरानी चिट्ठी पाई। अगर तू ये नक्शा पाता है तो समझना, तुझे चुना गया है। ये कोई खजाना नहीं, एक विनाश है। इसे दुनिया से दूर रखना ताकि इतिहास दोबारा खून न मांगे। ब्रिगेडियर अरविंद मेहरा। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.